क्या था? आपके सामने कोई हॉट लड़की नहीं बैठेंगे तो आप बोलते कि यार आपकी हॉटनेस की वजह से। क्या बात है। सोचा कि मैंने आपको कैसे कांटेक्ट किया? आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली बेसिकली। ओके। सो बिजनेस और ये सब देखा है। आपने सीएस क्लियर किया है ना? ऑल इंडिया रैंक 1 था। यार ये चीजें होती कैसे, इसके पहले 2 बार मैं फेल भी हो चुका हूँ। ओके, तो मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुना हुआ है। मैं मुंबई चला गया था 2 साल पहले। ठीक है। यहाँ पे ये जो बिग फर्म्स होती है ना, जो लोग एल्गो ट्रेडिंग और ये फंड मैनेज करते हैं 100 CR प्लस का। तो जब भी हम कोई एल्गो लगाते हैं, ठीक है, तो क्या उसको मॉनिटर करना हर रोज जरूरी होता है कि सिर्फ एल्गो लगा दिया अपना और उसके बाद छोड़ दिया? एक टाइम में मेरा क्वांटिटी नहीं बताना चाहूंगा, बट इट्स लाइक ऐसा था कि अगर रिवर्स आ जाता तो द मैटर कितना क्वांटिटी। ट्रेडिंग इज अ बैड गेम, राइट? सही बात है। जुआरी और वो पूरी कैटेगरी में आता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का कैपिटल है, देन ओनली यू आर वेलकम। अदरवाइज आपके पास 25-50 लाख है, भाई बाय। जब हर रोज एक्सपायरी होगा तो ऑप्शन बायर के लिए नुकसानदायक होगा कि सेलर के लिए होगा? आप ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हो, सेलिंग करके भी कमा सकते हो। कुछ भी ऑप्शन सेल कर दो या ऑप्शन बाय कर लो, पैसा बन जाएगा। स्टॉक ब्रोकर जो है वो अगर डिफॉल्ट कर जाता है तो फिर उस कंडीशन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? ये अभी ट्रेलर्स पे है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, टाइम में बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। क्योंकि क्या होता है, आपका 1 रुपए का कॉल का ऑप्शन 100 रुपए भी हो जाएगा जस्ट 15 मिनट। लास्ट 2-3 साल में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि उनको नेक्स्ट 10 साल 15 साल पैसा कमाने की जरूरत नहीं। स्मार्ट मनी सेलिंग में है तो मार्केट आप देखोगे साइडवेज होगा, बनिया बुद्धि वाला कैटेगरी। यार ये पैसे को यहाँ पे भी यूटिलाइज कर लो और यहाँ पे भी कर लो। तो जब हम प्लेज करते हैं तो क्या कोई इंटरेस्ट वगैरह भी लगता है या कुछ? मैंने बहुत लोग का देखा है कि यार इसका एनालिसिस बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल ये बंदा पैसा नहीं कमाना मांगता। 10% लोग प्रॉफिटेबल है, 1% लोग तगड़ा पैसा कमाते हैं कि यार हाँ साल में 10-20 करोड़ 50 करोड़ आ गया, वो वाली बात कर रहे हैं। जब हम कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनको हमें देखना बहुत जरूरी होता है? आपका पैसा लगा है ना, ब्रोकर्स को क्या लेना देना है? ब्रोकर पैसे वापस नहीं लेते। एज एन एल्गो ट्रेडर आपके पास टाइम का कमी नहीं होता है। भाई सीए करके भी तो क्या कर लेते हो, 100 करोड़ के ऊपर ऐसे ही पहुंच चुका है। आपके पास जो है उसकी आपको वैल्यू नहीं रहेगी, बट जो नहीं है ना वो आपको बहुत अकड़ता है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है सर मेरे यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच उत्तम जी फॉर इनवाइटिंग मी। वेलकम सर। सर आप कहाँ से हो? सर बेसिकली आई एम फ्रॉम नागपुर। नागपुर के पास में एक छोटा सा सिटी है विच इज नोन एज कामठी, सो आई बिलोंग फ्रॉम देयर। ओके। और आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए थोड़ा। सो बैकग्राउंड इज लाइक दैट कि मतलब आई बिलोंग टू मारवाड़ी फैमिली बेसिकली। Okay. सो बिजनेस और ये सब देखा है, तो ये सब हमने सीए वगैरह किया हुआ है, तो खुद जॉब वॉब तो करते वैसी वाली चीज है। सो मेरे जो फादर है ही हैज अ बिजनेस, ओके। माय मदर इज अ हाउसवाइफ, एंड मेरे एक ब्रदर है हु इज डूइंग अ जॉब, सो वर्क्स एन IIM ग्रेजुएट, सो कंसल्टेंसी एंड वो वाला चीज। अच्छा अच्छा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर पुराना बैकग्राउंड की बात करूँ, सो like we live in Kamti. So Kamti was like established by like मतलब मेरे forefathers वगैरह का it's like that. Okay. So the street that we live in is still known as लोहिया मार्ग. We have the charitable organizations और ये जो अभी भी चल रहा है, लोहिया स्कूल चलती है। इवन जो म्युनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल है that is donated by my forefathers. Okay. So वो सब चल रहा है, बट वो सब खत्म हो चुका है। वो एम्पायर जो था वो 1900s में से चालू होकर 1970s तक खत्म हो गया था। So मैंने कुछ देखा नहीं, मैंने सिर्फ सुना हुआ है। अच्छा। That is it. और लोगों के मुंह से सुनने में आया था, that's it. ओके। बाकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो चैरिटेबल चीज है, वो चल रही है। ओके। लोगों की भलाई होती जा रही है। नहीं, होना भी चाहिए। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? मैंने देखा था कि आपने सीएस क्लियर किया है ना? हाँ जी। आई थिंक ऑल इंडिया रैंक 1 था शायद। जी जी जी। तो मैंने अराउंड 2018 में मैंने सीए कंप्लीट किया था। Okay. 2021 में मेरा सीएस में रैंक 1 आ गया था। अच्छा। तो जब आप मतलब कि सीएस का तैयारी कर रहे थे तो आपको उम्मीद था कि इतना अच्छा रैंक आ जाएगा? देखिए, इनिशियल लेवल पे अगर आपने तो रैंक देखा है ना, आपने उसके पीछे की कहानी नहीं सुनी है। उसके पहले 2 बार मैं फेल भी हो चुका हूँ। ओके, ठीक है। तो सिनेरियो वैसा था कि मैं फेल हो चुका था 2 बार। थर्ड अटेम्प्ट में इट वाज लाइक यार चलो कुछ तो भी करते हैं अभी। सो जैसे वो मैनिफेस्टेशन वाला गेम नहीं होता यार, अभी तो अच्छे से खेलना है, ठीक है, आई गिव माय बेस्ट। रैंक आ गया तो बढ़िया, नहीं तो भी यार पासिंग लाइफ भी निकल गया तो भी चलेगा। बट कोशिश रैंक की थी,
बट अगर नहीं भी आता तो भी मैं इतना ही खुश रहता जितना अभी था ओके। कि रैंक 1 आया या नॉर्मल भी पास हुआ, बिकॉज आई हैव गिवन माई 100%, जितना मैं कर सकता था मैंने किया था। सही So, बात। उसकी खुशी थी बाकी। तो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपने कहीं जॉब वगैरह किया? नहीं, एग्जैक्टली जब मैंने सीए किया था उसके बाद मुझे ये स्टॉक मार्केट्स का एक्सपीरियंस लेना था बेसिकली। हम्म। तो मैं मुंबई चला गया था 2 साल के लिए, ठीक है। जहाँ पे ये जो बिग फर्म्स होती है ना, जो लोग एल्गो ट्रेडिंग और ये फंड मैनेज करते हैं, हम्म। 100 CR प्लस का, तो वहां पे मैं यही सीखने गया था। आई वॉज इंटर्निंग ओवर देयर, यार ये चीजें होती कैसे, बिकॉज मुझे बचपन से ही इंटरेस्ट था ये सारी फील्ड्स का। ओके। यार मतलब अराउंड व्हेन आई वाज 10 या 11 इयर्स ओल्ड, 2005-6, मैंने वो रैली भी देखा और उसमें पैसा भी कमाया। हाँ। बट ठीक है, मुझे कुछ आता नहीं था उस टाइम तक। सो 2006 के आसपास की बात है। आई वाज जस्ट 11 इयर्स का। तो उस टाइम मतलब पापा का एक बिजनेस था स्टॉक ब्रोकिंग का, तो मैं देखता था लोगों को कि यार लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या हो रहा है, स्क्रीन ब्लू हो रहा है, रेड हो रहा है। तो एक इंटरेस्ट था कि यार चलो देखते हैं डाल के। सो आई हैड दिस पॉकेट मनी, कुछ तो भी शायद 2-3 हजार के आसपास था। बच्चों को मिल जाता है ना कि हाँ नानी के घर जा रहे लोग हाथ में मिल जाता है। सो वो सब पॉकेट मनी था। सो 2008 तक के वो अमाउंट 100x हो गया था। समझ रहे हो, बच्चे के लिए 2000 का, चलो मैं 2 लाख भी रखूं तो एक 7th-8th क्लास का बच्चा है, उसके लिए कितना बड़ा अमाउंट हो गया है। सही बात। इरिस्पेक्टिव वो कौन से बैकग्राउंड से बिलोंग करता है, स्टिल 2 lakhs फॉर 7 to 8 ईयर, मतलब 7 to 8 क्लास वाले बच्चे के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। बट वो टिका नहीं, वो 2008 के क्रैश में चला गया। बट स्टिल यार पोटेंशियल है, भले ये तो मुझे कुछ भी नहीं आता था तब पैसा बन गया, नसीब वाला। तो कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। सो वो वाली चीज थी ठीक है। माइंड में। तो आपने खुद का मतलब ट्रेडिंग कब से स्टार्ट किया? पहले तो आप मुंबई गए, वहां जॉब वगैरह की, इंटर्नशिप किया, उसके बाद फिर? उसके पहले से मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे 2005-6 का ये कहानी हो गया, 8 तक की कहानी हो गया, राइट। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने अराउंड 2011-12 में, जब मेरा 12th कंप्लीट हो गया था, मैंने सीए करना चालू किया। तो सीए में क्या होता है, आपका जैसे इंटरमीडिएट हो जाता है आईपीसीसी, जो कि मेरा 2013 तक के हो गया था रफली। ठीक है। 13-14 वहां पे आपको आर्टिकलशिप करना पड़ता है। तो आर्टिकलशिप या इंटर्नशिप बोल लो, 1000 रुपए महीना मिलता है। अच्छा, तो वहां पे जैसे कैपिटल आया कि यार चलो अब यहाँ पे भी खेलेंगे, तो साल भर हुआ, थोड़ा डिसेंट कैपिटल जमा हो गया, 20-30 हजार रुपए। तो चलो यार अभी फिर से खेलते, तो मैंने वहां पे फिर से ट्राई किया। अच्छा। ऐसा नहीं है, बट इस टाइम मैंने स्टॉक्स में नहीं किया, मैं फ्यूचर्स में किया। अच्छा। थोड़ा लेवरेज, वो जैसे बोलते ना डब्बा ट्रेडिंग वाला है, एक्सट्रीम लेवरेज, उस टाइम में तो मिलता था। मतलब एक टाइम में मेरा, क्वांटिटी नहीं बताना चाहूंगा, बट इट्स लाइक ऐसा था कि अगर रिवर्स आ जाता तो एकदम बैंकरप्ट डिक्लेयर करना पड़ता, इतना क्वांटिटी था। अच्छा, तो इंडेक्स में करते थे कि स्टॉक में? सब में, स्टॉक्स में, इंडेक्स में, वो भी फ्यूचर्स में। अच्छा अच्छा। 100 लॉट ले लो, 200 लॉट ले लो, 500 लॉट ले लो स्टॉक्स के, मतलब दैट वाज द अमाउंट ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, थोड़ा बहुत आता था, लेकिन स्टिल वो जो गर्म खून रहता है ना, दैट वाज द थिंग। देयर आर लाइक ओल्ड ट्रेडर्स एंड बोल्ड ट्रेडर्स, तो मैं उस टाइम बोल्ड ट्रेडर्स वाली कैटेगरी में था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो ये 2015-16 तक चला, जब तक आर्टिकलशिप वगैरह थी। ठीक है। 17 में वर्कआउट नहीं हो रहा था, और कहीं ना कहीं मेरे को सीए फाइनल की भी तैयारी करना, तो उसमें भी बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई। बोला यार ये सब अभी ठीक है, इसको एज अ प्रोफेशनली करना पड़ेगा। सो आई स्टार्टेड ऑन माय सीए फाइनल्स। चलो सीए फाइनल पहले कंप्लीट करते हैं, फिर आई वेंट टू मुंबई। प्रोफेशनली करना पड़ेगा यार, ये छोटे लेवल पे नहीं होगा। ये पैसा बन रहा है टूट रहा है, बन रहा है टूट रहा है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा कि जो बड़े लोग खेल रहे हैं, राइट। बचपन में तो अपन यही सुनते हैं ना कि यार ये स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग से पैसा कमाए, ट्रेडिंग का आज भी नाम नहीं आता है। ट्रेडिंग इज अ बैड गेम, राइट। जुआरी और वो वाली कैटेगरी में आता है कि गैम्बलिंग करने क्यों जा रहा है। सो दैट इज द होल सिनेरियो कि मैं सीखना चाहता था, इसलिए मैं मुंबई गया कि चलो देखते हैं। कुछ फर्म ढूंढा पहले, फिर एक फर्म मिली जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा ऑप्शंस के बारे में, कैसे बड़े लोग मैनेज करते हैं, कैसे एल्गोरिथम्स चलते हैं। तब तक इंडिया में लोगों को बहुत कम लोग एल्गोरिथम्स कर रहे थे। ये 2017-18 की बात बता रहा हूँ। फिर धीरे धीरे लोग करने लगे। अभी 2020 के बाद से हर किसी को एल्गोरिथम का चल रहा है, बट इसके पहले HNIs लोग का ही था उसमें चलिए। यार 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ का कैपिटल है, देन ओनली यू आर वेलकम। अदरवाइज आपके पास 25-50 लाख है, भाई बाय बाय, यू आर नॉट वेलकम। तो वैसा चीज होता था। अभी तो इट्स लाइक आपके पास 10-20 हजार भी है, देन ऑल्सो यू कुड यूज दी स्नोकोड प्लेटफॉर्म्स एंड एवरीथिंग। तो बहुत ईजी हो गया यूजिंग द टेक। तो वहां पे मैंने सीखा 2-2.5 साल कि यार नहीं अब बन सकता है। फिर मैं कोविड हो गया था, तो घर वालों ने बुला लिया, तो तब से फिर यहीं पे आ गया। फिर मैंने खुद का चालू किया। यार वर्कआउट हो रहा है, लेट्स ट्राई दैट, एंड वही चल रहा है डेफिनेटली। तो आपने जब स्टार्ट किया तो फिर ऑप्शन स्टार्ट किया कि फ्यूचर में ही स्टार्ट किया? नहीं, ऑप्शंस में इतनी प्रकार आ गई थी कि फ्यूचर्स की इच्छा ही नहीं होती है।
ओके। तो फ्यूचर अगर लगेगा तो यार आप ऑप्शंस में कन्वर्ट कर सकते हो ना। अगर आपको फ्यूचर ही बनाना है, आप डीप इन द मनी कर लो, दैट इज लाइक द सेम थिंग। जो पे ऑफ होता है वो सेम हो जाता है। सही बात। मेरा तो सो आप रिस्क मैनेज कर सकते हो बेसिकली। फ्यूचर्स में क्या रिस्क मैनेज नहीं होता है। आप कितना भी कर लो, आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना भी सही हो, इट्स अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, राइट। अगर आपका वर्कआउट नहीं हुआ, अगर रातों रात कुछ आपके अगेंस्ट में आ गया, सपोज यूक्रेन रशिया वाला वॉर है, हमें थोड़ी पता था ऐसा कुछ होने वाला है, राइट। कुछ भी अगर आ गया तो आप फ्यूचर में कितना हाई लेवरेज पे आपको भी पता है। तो वहां से अगर गिरोगे तो गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज आपके अगेंस्ट में चला गया, राइट। सही बात। दैट इज द होल सिनेरियो। तो आप मतलब कि ऑप्शन सेलिंग करते हो कि ऑप्शन बाइंग करते हो फिलहाल? हाँ, सो डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का कैपिटल से बहुत छोटा है, 2 लाख 3 लाख 5 लाख मैक्स, राइट, या 10-20 हजार का भी है, तो उसमें इट्स वेरी रेयर कि आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो, राइट। मे बी 2 लाख 3 लाख में आप कर सकते हो, लेकिन वो बास्केट कंप्लीट नहीं होता है, ताकि मेरा रिस्क डाइवर्सिफाई हो सके। सो उस चक्कर में अगर छोटा कैपिटल है, आई ट्राई टू डू बाइंग, और अगर से 5 लाख से उसके ऊपर का कैपिटल है, आई ट्राई टू डू सेलिंग। ओके। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 1-1 करोड़ के अकाउंट्स भी है, राइट, एज ऑफ नाउ। सो उसमें मैं क्या करता हूँ, आई डू अ मिक्स ऑफ बोथ, ओके, बाइंग एंड सेलिंग। सो नॉन डायरेक्शनल बोल लीजिए, डायरेक्शनल ऑप्शन सेलिंग बोल लीजिए, फिर ऑप्शन बाइंग भी बोल लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द सिस्टम जो ट्रिगर हो रहा है। जैसे मैंने आपको आज दिखाया था कि आज ऑप्शन बाइंग भी ट्रिगर हो रहा है क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल हो गया था। तो दैट वाज द होल सिनेरियो। अब भी डिपेंड करता है क्योंकि विक्स बहुत लो हो चुका है कि आगे ऑप्शन सेलिंग कंटिन्यू करना है या बहुत दूर वाले करना है, दैट वी हैव टू सी, ठीक है, बेस्ड ऑन द विक्स। ठीक है। बट पहले बहुत अच्छा चला है, मे बी लाइक 15 से जब 11 तक के था विक्स, तब तक तो बहुत अच्छा चला है। अभी इट्स लाइक 10 के बाद 10 के आसपास आ गया, 10 to 11। सो आई हैव टू रिव्यू माई सिस्टम्स कि मे बी कुछ और किया जाए या सिर्फ बाइंग किया जाए, क्योंकि बाइंग में बहुत ज्यादा पैसा बन सकता है। एक डायरेक्शनल मूव जैसे आ जाए, सही बात आप सोच सकते हो 1 का 5 हो जाता है इजीली। ये 3 बजे वाला क्या सीन है? हर मतलब कि लगभग 3 बजे के बाद हर रोज मूवमेंट आ जाता है। आज भी लगभग निफ्टी 3 बजे के बाद 100 पॉइंट मूव कर गया ऊपर, अपसाइड। श्योर, जो मैं आपको बता रहा था दैट वाज द सेम सिनेरियो। अब आप देखोगे फ्रॉम नेक्स्ट मंथ ऑनवर्ड्स, सितंबर मंथ से क्या हो रहा है, 0 DTE रिजीम हो रहा है। ये यूएस में बहुत कॉमन है, इंडिया में बस अभी आ रहा है, राइट। 0 DTE क्या होता है, 0 days टू एक्सपायर। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे मंडे के दिन निफ्टी मिड कैप का आपका एक्सपायरी हो जाएगा, ट्यूसडे को फिर निफ्टी जो अभी चल रहा है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी आने वाला है, थर्सडे निफ्टी, फ्राइडे सेंसेक्स। सेंसेक्स भी धीरे धीरे अभी लिक्विड हो जाएगा, जैसे फिर निफ्टी हो गया। तो ये आप देखोगे रोज कुछ ना कुछ एक्सपायरी हो रहा है, राइट। सो अब सबको पता है इट इज काइंड ऑफ अ मैनिपुलेटेड गेम। अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं तो मैं ट्राई करूंगा यार जस्ट मुझे आज ही संभालना है। आज अगर मैंने 700 के नीचे क्लोज दे दिया, देन पूरा पैसा मेरा। सही बात। तो उसको आज ट्राई करना है। लेकिन अगर कोई एक दूसरा बड़ा बायर आ गया, फॉर एग्जाम्पल 2 लोगों का वॉर चल रहा है, तो कोई अगर एक बड़ा बायर आ गया तो इसको जब शॉर्ट कवरिंग करना पड़ेगा तो इसको स्पीड से करना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं गामा मूव। क्योंकि क्या होता है, आपका 1 रुपए का कॉल का ऑप्शन 100 रुपए भी हो जाएगा जस्ट 15 मिनट में, अगर कोई बहुत बड़ा मूव आ गया। क्योंकि जो ऑप्शन राइटर होता है ना, उसको स्क्वायर ऑफ करना पड़ता है। मैंने से 10 रुपए में ऑप्शन बेचा हुआ है कॉल का, अगर मुझे हीट फेस हो रही है, 10 का 15 हो गया, 18 हो गया, और वो एक्सपायरी का टाइम आने वाला है, मैं कहीं ना कहीं काटूंगा मार्केट करके। हो सकता है वो 20 में कटे, 25 में कटे, 50 में कटे। और जब मेरी क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, जब मैं बड़ा ऑप्शन सेलर होता हूँ, तब आपको कहीं ना कहीं हीट फेस होती है, तो उस चक्कर में बड़े मूव्स आते हैं। तो ये अभी आप देखोगे फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स 3 बजे मूव्स आने बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये अभी ट्रेलर चल रहा है, जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं ना, आज जो था ये ट्रेलर था। अच्छा। फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड जब रोज एक्सपायरी होगी, चलिए मैं मानता हूँ 5 में से 3 बार भी आपके बड़े मूव्स आ गए, तो भी आपका पैसा तो बन ही जाएगा इनफैक्ट, जो हमने डिस्कस किया। सो दैट इज द होल सिनेरियो। जब हर रोज एक्सपायरी होगा तो ऑप्शन बायर के लिए नुकसानदायक होगा कि सेलर के लिए होगा? देखिए, नुकसानदायक उसके लिए जिसको आता नहीं है। आप ऑप्शन बाइंग करके भी पैसा कमा सकते हो, सेलिंग करके भी कमा सकते हो। ठीक है। अब आप क्या सेल कर रहे हो और कब सेल कर रहे हो, इसमें एक कंसेप्ट होता है मार्केट्स में, स्मार्ट मनी और डम मनी। तो जो अभी रिटेल ट्रेडर्स आ गए ना, जो लोग अभी नए नए आए 2020 से, 2 साल एक द डम मनी काइंड ऑफ कैटेगरी, क्योंकि उनको नहीं समझ रहा, उनको लग रहा है यार इजी पैसा है, मार्केट से इतना इजी है कि क्या करना है, और सिर्फ यही करते हैं, बोले कुछ भी ऑप्शन सेल कर दो या ऑप्शन बाय कर लो, पैसा बन जाएगा। बट इतना आसान नहीं होता है रियलिटी में, वो उनको धीरे धीरे अभी समझेगा। जैसे अभी विक्स नीचे आ गया है, अभी 1-2 महीने 3 महीने में जो भी लोगों ने 2020-21 देखा हुआ है, वो या तो आउट हो जाएंगे या उनको कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि प्रीमियम्स नहीं है वैसे। जो वो लोग रिटर्न ऑफ कमा पा रहे थे, कंपाउंड कर पा रहे थे अपना कैपिटल, वो उस स्पीड से कंपाउंड नहीं होगा बिकॉज रिटर्न। सो दैट वाज द होल सिनेरियो।
तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कि यार ऑप्शन बाइंग में पैसा बनता है कि सेलिंग में बनता है, आई बिलीव दोनों में बनता है। आपको बस ये समझना पड़ेगा स्मार्ट मनी कहाँ पे। स्मार्ट मनी क्योंकि ऑप्शंस बाय भी करता है। अगर आपने ये समझ लिया कि स्मार्ट मनी इज इन द साइड ऑफ ऑप्शन बाइंग, देन आपका अच्छा तगड़ा पैसा बन सकता है। स्मार्ट मनी सेलिंग में है तो मार्केट आप देखोगे साइडवेज होगा, तो आप साइडवेज प्ले करो। तो दिस इज हाउ ये विद एक्सपीरियंस आता है कि स्मार्ट मनी कौन से साइड में। स्मार्ट मनी चेंज भी होता रहता है विद टाइम। आप समझ सकते हो, चार्ट देख के भी समझ सकते हो कि यार स्मार्ट मनी क्या करना चाह रहा है। सो दैट वाज द होल सिनेरियो। आज आप देखोगे यार टीवी पे सब हर कोई बुलिश कर रहा है, इतना बढ़ना चाहिए, इतना बढ़ना चाहिए। तो मेजोरिटी लोग नहीं कमाते हैं पैसा। 90% ऑफ द पीपल लूज मनी। तो अगर आपको दिखे कि यार हर कोई बाय बोल रहा है, आपको बाइंग पोजीशन काट लेनी है, सिंपल सी बात। ओके। मेजोरिटी लोग पैसा नहीं कमाते हैं, सीधी सीधी चीज है। अच्छा, मेरा एक सवाल था कि अगर मान लीजिए कि मेरे स्टॉक ब्रोकिंग अकाउंट में 1 CR 2 CR पैसा है, ठीक है, और मेरा स्टॉक ब्रोकर जो है वो अगर डिफॉल्ट कर जाता है, तो फिर उस कंडीशन में मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? देखिए, वैसे आज की तारीख में डिफॉल्ट करना, क्योंकि सेबी को पता है कार भी हो चुका है, राइट। डिफॉल्ट करना इट्स वेरी टफ, सेबी के जितने भी गाइडलाइंस है। बट स्टिल अगर हो जाता है तो व्हाट आई बिलीव, आप क्या कीजिए, अगर आपके पास स्टॉक्स है, स्टॉक्स पे प्लेज का मार्जिन उठा लीजिए। प्लेज के मार्जिन में क्या होगा, दैट प्लेज गोज टू एनएससी। तो आपके जितने भी स्टॉक्स है वो एनएससी के पास चलेगा, राइट। तो अगर मार्केट में कोई ब्रोकर डिफॉल्ट भी होता है तो एनएससी के पास है आपके स्टॉक्स, राइट, ब्रोकर के पास में नहीं। अगर ब्रोकर के पास में होते स्टॉक्स, वो रिस्क होता है कि डिफॉल्ट रिस्क हो गया कि मेरा ये पूरा पैसा डूबने का चांस है। तो आप उसमें प्लेज उठा लीजिए ना, भले आप कुछ ट्रेड मत कीजिए, प्लेज का मार्जिन रखे रहने दीजिए। 60-70% तो भी मार्जिन आपको मिल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो अभी मेरा सिस्टम है, दैट इज से लाइक सपोज मेरे पास 1 CR का अकाउंट है, राइट। हम लोग क्या करते हैं कि आपका एक लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग होना चाहिए, विच इज ओनली थ्रू इन्वेस्टिंग। लाइक लास्ट 3-4 महीने में जो पैसा इन्वेस्टिंग में बना है वो ट्रेडिंग में बना होगा, क्योंकि 3-4 महीने में इतना ग्रोथ हुआ है स्टॉक्स का, स्मॉल कैप मिड कैप के, आपका 30-40% तक के कैपिटल ग्रो हो चुका है, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट का आपको नहीं पता कौन सा टाइम आएगा, तो एटलीस्ट आपका जो पैसा है दैट इज फॉर योर लॉन्ग टर्म गोल, लॉन्ग टर्म वेल्थ कंपाउंडिंग के लिए, वो आप रहने दीजिए। सेकेंडली, हम लोग क्या करके दे रहे हैं कि यार सेम पैसे को हम लोग प्लेज कर रहे हैं। मेरा 1 CR का स्टॉक्स का अकाउंट है, राइट। स्टॉक्स को मैंने प्लेज कर दिया एनएससी के पास में, ब्रोकर मुझे मार्जिन दे देगा, सिर्फ 70% दिया, तो मेरे पास 70 लाख रुपीज आ गया प्ले करने के लिए, राइट। बिल्कुल। 70 लाख में अगर आप से 10-20% भी बना रहे हो, दैट इज अ बोनस, बिकॉज आपके स्टॉक्स है, स्टॉक्स में पैसा बन रहा है। अगर मार्केट ऊपर आ रहा है तो डिविडेंड्स अगर आपको मिल रहा है, और अगर आपका एल्गो भी पैसा बना रहा है, 10-20% भी बना रहा है, 25% भी बना, विच इज ऑल्सो डिसेंट। सही बात है। बोनस हो गया। सपोज अगर मार्केट फ्लैट है तो आपके जो नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज है एल्गो में, वो पैसा बना देगी। तो आपका लॉन्ग टर्म में पैसा टूटा नहीं है, प्लस एल्गो से पैसा आ गया। सो यू आर मच मोर हायर देन द नॉर्मल पीपल। अब थर्डली कि अगर मार्केट गिरता है तो नो मैटर वॉट एवर स्टॉक्स यू हैव, आपका भी पैसा टूटेगा। बट आपका अगर एल्गो है जो कि शॉर्ट कर सकता है, तो शॉर्ट्स में पैसा बन जाएगा। तो नेट में आप देखोगे कि अगर आपके बाजू वाला सुखी है तो आप ज्यादा सुखी हो। सही बात है। दैट इज द कैटेगरी कि अगर वो 10% कमाया तो आप एल्गो मिला के 20% कमा रहे हैं। अगर वो दुखी है, से उसने 20% तोड़ा है, तो आपने भी 20 तोड़ा होगा, लेकिन आपके एल्गो ने से 10-15% रिकवर कर दिया, तो वो दुखी है तो आप थोड़ा सा कम दुखी। सो दैट इज द होल सिनेरियो। जब किसी ने भी नहीं कमाया, आपके एल्गो ने स्टिल कमा लिया। सो दिस इज लाइक अ विन विन सिचुएशन। तो जब हम प्लेज करते हैं तो क्या कोई इंटरेस्ट वगैरह भी लगता है या कुछ? नहीं, प्लेज में कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है। जैसे हम लोग एक मॉर्टगेज नहीं करते, सपोज हमने 1 करोड़ का प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर दिया, उसमें क्या होता है कि जो बैंक होता है वो हमें 70-80% का कोलैटरल देता है, राइट। यार ये 70 लाख रुपए आप यूज कर सकते हो, तो उस पर वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वो सिर्फ मार्जिन दे रहा है। जैसे हम लोग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी होती है ना, आप अगर यूज कर रहे हो इंट्राडे में, तब वो नहीं लगेगा मार्जिन। अगर आप इंट्राडे के अलावा यूज कर रहे हो, दैट इज काइंड ऑफ अ लोन, तब फिर आपका इंटरेस्ट चार्ज होता है। तो हम लोग इंट्राडे में अगर हम लोग ट्रेड कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको दिखाया कि इंट्राडे में अगर डिसेंट अमाउंट भी कैप्चर कर पा रहे हो ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो वहां से आपका इजिली कवर अप हो जा रहा है विदाउट एनी इंटरेस्ट। तो वी आर जस्ट लेवरेजिंग आवर कैपिटल। वो बनिया बुद्धि वाला कैटेगरी, यार ये पैसे को यहाँ पे भी यूटिलाइज कर लो और यहाँ पे भी कर लो। किसी भी ट्रेड में एंट्री करने के पहले आपके पास कौन कौन से चेक लिस्ट होते हैं कि जब ए लिस्ट को क्रॉस करेगा मार्केट तभी मैं एंट्री लूंगा या नहीं लूंगा? सो देखिए, मेरा से 80-90% ऑफ द जो पोर्टफोलियो होता है वो एल्गो ट्रेडिंग के थ्रू करता हूँ। एल्गो ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि आपको सिस्टम को सारी चीजें पहले से बतानी है। मुझे क्या लेना है, कितना लेना है, कब लेना है,
क्या मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या मेरा टारगेट होना चाहिए, मुझे कब एग्जिट करना है, क्या वो पोजिशनल ट्रेड है, क्या वो इंट्राडे ट्रेड है। ये सारे जो पैटर्न्स है जो मे बी हम लोग सोचते नहीं लेकिन हमारे दिमाग के अंदर होते हैं, राइट। आप किसी से बोल नहीं रहे हो, आपके दिमाग के अंदर है। ये सारी चीजें आपको एल्गो को पहले से बतानी पड़ती है, दिस इज द स्ट्रैटेजी बेसिकली। ठीक है। ये सारे रूल्स एल्गो के अंदर आपको फीड करना पड़ता है या कोडिंग करना पड़ता है, वॉट एवर यू से, राइट, कि आपने कोड करके बता दिया मे बी बाय पाइथन और समथिंग कि ये सारी चीजें वर्कआउट हो गई, तो वो ऑटोमेटिकली कर लेगा। जब जब वो पैरामीटर मीट होगा, सपोज मैंने कुछ बाइंग का पैरामीटर डाला, से RSI ग्रेटर देन 60 फॉर एग्जाम्पल की हम लोग बात करें, तो जब जब वो पैरामीटर मीट होगा, वो इंडेक्स में, वो स्टॉक में, या वीकली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में, वो सारी चीजें बतानी पड़ती है। से डेली टाइम फ्रेम में हुआ, वो मेरे लिए मुझे बताना पड़ेगा से आई हैव टू बाय अ कॉल। ठीक है। तो वो मेरे लिए कॉल बाय कर लेगा, मार्केट प्राइस करना है, लिमिट ऑर्डर करना है, ये सारी चीजें बताना पड़ता है। इनिशियल लेवल पे बताना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ओके। तो जो हम लोग स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, इफ यू हैव द स्ट्रैटेजी इन माइंड, आप उसको इजीली सिस्टम को बता सकते हो एंड एवरीथिंग वर्क्स ऑटोमेटिकली। तो इससे क्या हो जाता है, एक तो आपके जो इमोशनल वाला फैक्टर है, जैसे अभी भी क्या हो रहा है, लोग इमोशन की वजह से नहीं कर पा रहे, या तो उनको ग्रीड आ जा रहा है या उनको फियर आ जा रहा है। फियर के कारण क्या हो रहा है, ओवर ट्रेडिंग हो रही है और पैसा डूब रहा है। सही बात है। या ग्रीड आ जा रहा है तो एग्जिट नहीं हो रहा है, यार 10 रुपए का ऑप्शन 30 रुपए हो गया, ठीक है, नहीं यार ये तो अब 100 जाएगा, वो 100 के चक्कर में 30 की जगह वापस 5 रुपए पे आ जाता है। बिल्कुल। तो सामने वाला बंदा बुक ही नहीं कर पाया, वो ना तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा पाया बिकॉज ऑफ दिस इमोशन। सबसे ज्यादा यहाँ पे रिस्क क्या होता है, लॉसेस में होता है। सपोज आपने कुछ मे बी ऑप्शन बाय कर लिया, आपने 10 रुपए का ऑप्शन बाय किया, वो 5 आ रहा है आप और बाय कर रहे हो, 2 आ रहा है और बाय कर रहे हो, एवरेजिंग। तो मेजर रिस्क, तो मेजोरिटी लोगों को समझता नहीं, ऑप्शन बाइंग में एवरेजिंग ऐसे नहीं करते। उसमें ऐसे एवरेजिंग नहीं करते, उसमें पिरामिडिंग की जाती है। मतलब 10 रुपए जा रहा है तो मैं बाय करूंगा, 15 जा रहा है तो मैं और बाय करूंगा, 20 जा रहा है तो और बाय करूंगा। सो दैट इज द होल सिनेरियो। रिवर्स में नहीं किया जाता है। नहीं तो मतलब कि जितना अधिक से अधिक बायर हैं वो तो रिवर्स में ही बाय करते हैं कि अरे 10 का 5 हो गया, इसको और एवरेज कर लेते हैं। आप देखिए उनका पैसा नहीं बनेगा। सही बात। हम एज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। देखो एक आध बार कभी बन गया, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ, लक कभी कभार साथ दे देता है, लेकिन क्या हर बार लक साथ देगा? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग एक गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं। जैसे मैं अगर किसी से भी बात करता हूँ ना स्टॉक्स की, मैं उसको यही बताता हूँ कि अगर आप एक सिक्का उछाल रहे हो, राइट, क्या चांसेस है, हो सकता है हेड्स भी आ जाए या टेल्स भी आ जाए। 50-50 है। मार्केट भी वही है, ऊपर भी चला जाए या नीचे भी चला जाए। उसमें हम लोग डेफिनेटली ट्राई कर रहे हैं कि हम लोग वो एज बढ़ा दे, या 60-40 कर दे। मेरे जीतने के चांस 60 हो जाए और हारने के 40 हो जाए, तो मेरा क्या नेट में पैसा बनेगा, राइट। क्योंकि हमें वो 10% ट्रेडर्स में आना है जो लोग पैसा कमाते हैं। सो दैट इज द होल सिनेरियो। 90% फिर भी लूज करने वाले हैं। तो आपको तय करना है कि आपको 90% में रहना चाहते हो कि आप इसको एज अ बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहते हो, एंड यू हैव टू बी इन द टॉप 10%। एंड ये आपको हर जगह फिगर मिल जाएगा, नो मैटर वॉट एवर यू आर डूइंग इन लाइफ। आप बिजनेस करो, आप स्टार्टअप करो, आप इवन कहीं पे एजुकेशन में भी चले जाओ, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन जो होती है, इतना ही परसेंट रिजल्ट है हर जगह। इवन मैंने तो सीए किया हुआ है, मैं आपको बता सकता हूँ 5% 10% का रिजल्ट आता है बस। सही बात है। 100 में से 5 लोग या 10 लोग ही पास हो गए, बाकी सारे लोग फेल होते हैं, बाद में फिर से आओ। तो कौन कौन सी वेबसाइट है जहां से हम मतलब आसानी से एल्गो क्रिएट कर सकते हैं अपने स्ट्रेटजी को? सो आज की तारीख में उत्तम जी बहुत सारी साइट्स अवेलेबल है। जैसे मैं बोलूँ कि नो कोड प्लेटफॉर्म्स हो गए, राइट। सो इफ आई जस्ट नेम देम, एक स्ट्रीक्स करके है, एक प्लेटफॉर्म करके, आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनीथिंग, बट मैं जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज के लिए बता रहा हूँ। क्वांटिप्लाई करके होता है, स्टॉक्सो करके है, कॉन्टमैन करके, देयर आर लाइक मल्टीपल 8-10 प्लेटफॉर्म्स हो गए। अच्छा। एंड हर कोई क्या करता है, जस्ट मेजोरिटी लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके ऑप्शंस करते हैं, राइट। तो मेजोरिटी जगह आपको ये बहुत इजीली मिल जाएगा इफ यू वांट टू इवन डू अ नो कोडिंग प्लेटफॉर्म आल्सो। तो ये सारी चीजें इजीली मिल जाती है। जस्ट आपको समझना पड़ता है कि आपको एग्जैक्टली स्ट्रैटेजी में करना क्या है। ओके। तो आप कमोडिटी भी ट्रेड करते हैं? कमोडिटी भी कभी कभार, डेफिनेटली। सिर्फ वो क्रूड में करता हूँ मैं, दैट्स इट। लाइक क्रूड मुझे बुलिश लग रहा था इतने दिनों से, तो क्रूड में किया हुआ, दैट्स इट। और फॉरेक्स नहीं। ओके। फॉरेक्स में भी तब 100-200 करोड़ के ऊपर का कैपिटल हो जाएगा, तब डेफिनेटली ट्राई करेंगे। अभी तो इक्विटीज और ये कमोडिटीज काफी है। सिर्फ इंडियन मार्केट ही? इंडियन मार्केट्स, राइट। ओके। जब ऐसा लगेगा कि डाइवर्सिफाई करने का जरूरत है, तब डेफिनेटली करेंगे, बट अभी उतना ज्यादा कैपिटल भी नहीं है, 100 करोड़ के ऊपर का कैपिटल भी नहीं है अभी कि डाइवर्सिफाई करें। सो दैट इज द सिनेरियो। तो मार्केट बंद होने के बाद आप देखते हैं यूएस मार्केट वगैरह? नहीं, कुछ नहीं।
सही मैं बात। वही बोल रहा हूँ ना, आप एज एन एल्गो ट्रेडर जब आप समझ जाओगे ना कि आप प्रोबेबिलिटीज पे कर रहे हो, लाइक आई एम डूइंग इट एज अ बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं से कोई बिजनेस करता, राइट, मैं 1 करोड़ का कोई प्लांट सेटअप करता है, कोई दुकान भी लगाता है, आप सिंपल एग्जाम्पल समझिए, 1 करोड़ का। ठीक तो है। आप क्या करते, एक प्रॉपर्टी लेते, आप उसका पूरा सेटअप करते, लोगों को बुलाते, एम्प्लॉयज वगैरह करते, पूरा खर्चा वर्चा रहता उसको सेटअप करने का। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो उससे, कि यार 2 साल 3 साल 4 साल में शायद मेरा पैसा निकल जाए, राइट। आप एकदम से तो नहीं बोलते यार 1 साल में मेरे को कितना रिटर्न बन रहा है। सही बात है। बट लोग मार्केट्स में आते हैं ना, उनको लगता है कि यार 1 साल में मेरा पैसा डबल होना चाहिए। सो दैट इज द मेन कल्प्रिट। अगर आप ये जो थिंकिंग है, ये साइकोलॉजी को अगर आप समझ लो ना, कि यार अगर मैं मार्केट में, क्योंकि मार्केट इज वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस, अगर आप इसको बिजनेस की तरह लो, यार इसमें मेरे को कोई डिफॉल्ट का रिस्क नहीं है। सामने अगर चलो मैंने पैसा कमा भी लिया, अब सामने वाली पार्टी ने डिफॉल्ट कर दिया, बिकॉज मैं बिजनेस बैकग्राउंड से, इसलिए मैं आपको क्लियरली बता सकता हूँ कि ऐसी चीजें होती है मार्केट में। सामने वाली पार्टी पैसा ही नहीं दे रही, आपका तो बुक्स में प्रॉफिट रहेगा ना, रियलाइज तो हुआ ही नहीं, तो सही वो एक बात। बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। फिर चलो आपने कोई मंथ पैसा नहीं कमाया, स्टिल यू हैव टू पे फॉर योर एम्प्लॉयज, फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, जो भी आपके फिक्स एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें देना पड़ता है। तो मार्केट में भी बस आप इसको एज अ स्टॉपलेस कॉस्ट समझ लीजिए। सही बात है। कभी पैसा नहीं बन रहा है, आपने स्टॉपलेस में पैसा दे दिया, एज अ बिजनेस अप्रोच रखोगे ना, तो इससे ज्यादा बेटर कंपाउंडिंग आप कहीं पे नहीं कर सकते हो। दैट इज द होल सिनेरियो, सही कि बात। जो पैसा यहाँ पे कंपाउंड हो सकता है, क्योंकि इसमें कोई लिमिट नहीं है ना। अगर मेरे पास 1000 10,000 करोड़ भी है तो भी मैं कर सकता हूँ। हर दूसरे बिजनेस की क्या होती है, एक लिमिट होती है। चलो मैं 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ तक स्केल कर सकता हूँ, राइट। अगर टेक नहीं है तो उसके ऊपर बहुत मुश्किल जाती है, राइट, कि आपको एक पूरा ही प्लान डालना पड़ेगा, 10-15 करोड़ इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 5 साल भी लग जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं गलत हूं तो मुझे पता चल जा रहा है इंस्टेंटली। सही बात है। सपोज मैंने एक प्लांट सेटअप किया, मुझे 3 साल बाद पता चलेगा कि भाई ये गलती हो गई थी, ये धंधा नहीं करना था। पैसा तो जा ही रहा है, बट टाइम भी जा रहा है साथ में। यहाँ पे चलो अगर गलती हो गई आपसे, पैसा जा रहा है, टाइम तो नहीं जा रहा है, एटलीस्ट सही आप बात। उसको इंस्टेंटली इम्प्रोवाइज कर सकते हो। सो अगर आपने ये थिंकिंग कर लिया ना, तो आप बहुत ग्रो कर सकते हो इन द मार्केट्स। एज अ बिजनेस अप्रोच रखिए। ठीक है, मार्केट में फेजेस आते हैं, जैसे बिजनेस में आते हैं। अभी लास्ट आई नो आई हैव अ लॉट ऑफ रिलेटिव्स जिन्होंने स्टील में बहुत तगड़ा पैसा कमाया। लाइक रायपुर एक स्टील का हब है अच्छा। छत्तीसगढ़ में, तो वहां पे आप देखोगे मेजोरिटी स्टील वाले जो कैटेगरी होता है, लास्ट 2-3 साल में उन्होंने इतना पैसा कमा लिया कि उनको नेक्स्ट 10 साल 15 साल पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। सो इतना बूमिंग मिला है। बट हर फेज में होता है ना, वो हर बिजनेस में होता सही है। बात। उसके पहले तो उन लोग का ऐसा था कि यार वाइंड अप कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है, और अभी उनसे बात करो तो इसलिए कि यार 2-3 साल में इतना पैसा बन गया कि 15-20 साल कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। सो दैट इज द होल सिनेरियो। हर बिजनेस का वही होता है। मार्केट्स भी कुछ नया नहीं है। लोगों ने 2020 से 2022 में इन्वेस्टिंग में भी अच्छा पैसा कमाया, बट अगर आप सेम चीज हर साल रिटर्न एक्सपेक्ट करोगे, वो एक डिफिकल्टी। फेजेस में मिलेगा आपको मार्केट से, 1 का 10 भी मिलेगा, 2 साल में 1 का 10 1 का 20 होता है, लेकिन उसको एज अ बिजनेस देखना पड़ेगा कि यार ये फेजेस वाली चीज है। कभी ऐसा भी रहेगा कि कुछ साल एक भी पैसा नहीं बनेगा। सही बात। सैलरी वाला माइंडसेट वर्कआउट नहीं होगा कि अगर आपको लग रहा है हर महीने पैसा बनेगा, देन इट्स बेटर कि आप जॉब ही कीजिए। हर महीने पैसा नहीं बनता है, ठीक है, नेट में पैसा बनना चाहिए। मैं बार बार उस चीज पे फोकस करता हूँ कि अगर मैं क्वार्टरली देखूं तो पैसा बन रहा है क्या। अगर नहीं बन रहा है दैट मीन्स कुछ ना कुछ गड़बड़ है, एंड आपको उसको रेक्टिफाई करना चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम लोग बार बार बात करें ना कि आपको वो टॉप 10% में आना है जो लोग पैसा कमाते हैं। 90% लोग आप किससे भी बात कर लीजिए पैसा लूज करते हैं। अगर आप वो 10% में आ गए, फिर उसके बाद आपको 1% की जल्दी पे करनी है। 10% लोग प्रॉफिटेबल है, 1% लोग तगड़ा पैसा कमाते हैं कि यार हाँ साल में 10-20 करोड़ 50 करोड़ आ गया, वो वाली बात कर रहे हैं। बट पहले आप 10% में तो आइए, प्रॉफिटेबल तो होइए। अगर आपका प्रॉफिट हुआ 1 मंथ का, मान लीजिए आपके कैपिटल का 10% प्रॉफिट हुआ, अगर 10 लाख है तो 10% 1 लाख हो गया, ठीक है। तो आप उसको नेक्स्ट मंथ क्या और इन्वेस्ट, मतलब कि उसको ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करते हो, लगाते हो ट्रेडिंग में 1 लाख, कि उसको आप किसी और बिजनेस में लगाते हो? तो देखिए इट डिपेंड्स। अगर से कैपिटल अच्छा बड़ा है, सिर्फ 10 लाख तो छोटा अमाउंट है। सपोज अगर आपके पास से 1 CR की बात करें अगर, ठीक है, तो अगर आपने से 5 लाख या 10 लाख भी कमा लिया, तो आपका घर का एक्सपेंस होने के बाद में भी यू हैव समथिंग नॉट सेविंग्स। सेविंग्स आप मार्केट्स में लगा दीजिए, या हो सकता है आप उसको कहीं और डाइवर्सिफाई कर दीजिए, ठीक है। मे बी इन फिक्स्ड इनकम्स और समथिंग। क्यों मैं बोल रहा हूँ, बिकॉज आप वैसी एक हाई रिस्क एसेट में प्ले कर रहे हो। तो अगर आप कहीं ना कहीं मे बी एक फिक्स्ड इनकम वाली कैटेगरी में भी डालते हो, जहां पे शायद इंटरेस्ट रेट उतना नहीं मिलेगा, बट स्टिल एक सिक्योरिटी रहेगी कि कल को अगर आपका ये कैपिटल वाइप आउट हो जाता है या ये कैपिटल को कुछ भी हो जाता है, बिकॉज वी आर इन मार्केट्स, राइट। तो अगर कुछ ऐसा कुछ रिस्क आया, देन यू हैव एटलीस्ट समथिंग। ऐसा ना हो कि यार क्या लेके आए थे वाला सीन हो जाए कि मार्केट में
सही बात है। लाइक आई हैव सीन, मतलब व्हेन आई वाज इन बॉम्बे ना, एक बड़े से प्लेयर है, इनाम के डायरेक्टर थे, तो वो आए थे ऑफिस में, तो उन्होंने बताया है किस्सा कि 2000 में ऐसा टाइम आ गया था, 1992 में बहुत सारा पैसा कमा लिया था, 2000 तक कैसा आ गया था यार, क्या लेके आए मार्केट में, ऐसा बोलना पड़ेगा ना। डेफिनेटली ना इज लाइक 2000 करोड़ की बड़ी पार्टी है वो, तो वो ऑफिस में आए थे एंड मतलब मैं बोला यार ऐसा भी होता है लोगों के साथ लाइफ में। सही बात है। अभी तो अपन सोच ही नहीं सकते आज 2-3 हजार करोड़ की पार्टी है, वो कभी ऐसा बोल रहा होगा 2000 में, क्या इतना पैसा कमाने के बाद मार्केट से यार क्या लेके आए थे मार्केट में, ऐसा सिनेरियो आ गया है। 4 ऐसी बुक बताइए जो कि ट्रेडिंग में हेल्प करे नए ट्रेडर को। सो ट्रेडिंग में हेल्प करे तो ट्रेडिंग के लिए 2 चीज होती है, ठीक है। आपको कहाँ जाना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में अगर आपको अल्गो ट्रेडिंग में जाना है कि आपको जो नॉर्मल लोग करते हैं टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि दोनों चीज अलग है। अल्गो ट्रेडिंग पे जो बुक्स होगी वो अलग हो जाएगी, और जो नॉर्मल ट्रेडिंग के लिए होगी वो बुक्स अलग हो जाएगी, राइट। और इसमें एक बुक होगी जो आप ट्रेडिंग नहीं भी करो तो आई वुड सजेस्ट साइकोलॉजी ऑफ मनी, ठीक है। मॉर्गन हाउसल की एक है, इट इज द बेस्ट बुक। वो आपको साइकोलॉजी समझाएगी। क्या होता है लोगों का कि यार ट्रेडिंग आपने कितना भी सीख लिया, आपका एनालिसिस भी बहुत सही जा रहा होगा, लेकिन वो आपके वो साइकोलॉजी नहीं बैठती है कि यार ये पूरा प्रॉफिट मैं बुक कर सकता हूँ क्या, या यहाँ पे मैं क्वांटिटी एडअप कर सकता हूँ क्या। ये बहुत लोग साइकोलॉजी की वजह से नहीं कर पा रहे। मैंने बहुत लोग का देखा है कि यार इसका एनालिसिस बहुत अच्छा है, लेकिन स्टिल ये बंदा पैसा नहीं कमा रहा है मार्केट, बिकॉज उसके इमोशंस इतने हैवी है वो खुद ही ट्रेड नहीं कर पा रहा है। साइकोलॉजी ऑफ मनी इररिस्पेक्टिव आप ट्रेडिंग कर रहे हो नहीं कर रहे हो, यू शुड रीड, क्योंकि उसमें जो जो लेसन्स बताए गए हैं ना, इट्स वंडरफुल, कि आपको एग्जैक्टली समझेगा कि लाइफ में जो अप्स एंड डाउन्स वाला जो कैटेगरी होता है, वो जो उसने एक्सप्लेन किया है, लक वाला फैक्टर एक्सप्लेन किया है, वो सारी चीजें आपको बहुत मजा आने वाला है। तो आपकी एक साइकोलॉजी बेटर हो जाएगी, दैट्स इट। ठीक है। फिर एक होता है आई थिंक एक RSI के ऊपर है, ट्रेडिंग लाइक अ लेजेंड, वो वाला आप एक रीड कर सकते हो। ठीक है। एल्गोरिदम की 2 बुक्स है, वो आई अपडेट यू, मेरे पास लिखा हुआ है, वो एक्चुअली में सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के ऊपर है, उसके वॉल्यूम्स है एग्जैक्टली, अच्छा, कि कैसे IB वॉल और ये सारी चीजें रीड करना चाहिए। बट आई डोंट थिंक कि आपके जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं उनको जमेगा वो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा टफ है। ठीक है। और ये सारी चीजें आएगी। तो जब भी हम कोई एल्गो लगाते हैं, ठीक है, तो क्या उसको मॉनिटर करना हर रोज जरूरी होता है कि सिर्फ एल्गो लगा दिए अपना और उसके बाद छोड़ दिए? देखिए, नॉट नेसेसरी कि आपको मॉनिटर करने की जरूरत है, बट द थिंग इज दैट कि आप एटलीस्ट एक डिवाइस अपने साथ में रखिएगा, या किसी कि अगर आपका कैपिटल अकाउंट बड़ा है तो एटलीस्ट एक बंदे को एम्प्लॉय कर दीजिए, 5,000, 10,000, 15,000 लगेगा आपका मंथली, और तो क्या ही होगा कि आप मॉनिटर करने के लिए, क्योंकि हम लोग एक डील कर रहे हैं बिजनेस ऑफ मनी, राइट। पैसा अगर एग्जीक्यूशन एरर आ गया, कुछ भी मार्जिन की वजह से हो गया, या ब्रोकर के रिलेटेड कुछ इश्यू हो गया, जैसे अभी फिनमेशिया में बहुत सारा चीज हो रहा है क्या, कि लोगों का बार बार ऑर्डर्स ट्रिगर नहीं हो पा रहा है। जैसे अभी रिसेंट में मैंने देखा था जीरोधा में भी हो रहा था कि सेंसेक्स का एग्जिट नहीं हो पा रहा था लास्ट में फ्राइडे के दिन, देखा है, तो दैट वाज एन इशू। तो आपका पैसा लगा है ना, ब्रोकर्स को क्या लेना देना है, ब्रोकर पैसे वापस नहीं करते, पैसा आपका है, आप कितना भी एस्केलेट कर लो, कभी इच्छा हुई ब्रोकर की तो शायद दे दे, अदरवाइज मेजोरिटी टाइम्स नहीं देगा ब्रोकर। तो पैसा आपका लगा है, राइट। सो आप अगर मॉनिटर कर रहे हो देन इट्स गुड, नहीं तो आप किसी को हायर कर लीजिए कि जस्ट मॉनिटर करना है, आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है। अगर एरर आ रहा है उसको पॉज कर दे या उसको एग्जिट कर दे, सिंपल। इससे ज्यादा कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। सारी स्ट्रैटेजीज एंड एवरीथिंग आर वर्किंग ऑन इट्स ओन। क्या बेचना है, क्या लेना है, एवरीथिंग इज डन, राइट। ठीक है। तो सारा पैरामीटर से वहीं से हो जाएगा। इट्स जस्ट दैट कोई नॉर्मल बंदा है जिसको शायद कंप्यूटर चलाना भी आता है तो वो इजीली कर सकता है मैनेज। तो किसी स्ट्रेटेजी को हम बैक टेस्ट कैसे करते हैं? अभी हम देख सकते हैं उसको बैक टेस्ट करके? हाँ जी, देख सकते हैं। सो बैक टेस्ट अगर आपको करना है तो जैसा मैंने बताया, बैक टेस्ट के मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है। जैसा अगर आप देखोगे, अगर आप टाइम बेस्ड चीज कर रहे हो, राइट, जो बैक टेस्ट के अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स है टाइम बेस्ड में स्टॉक मॉक है, एल्गोटेक। ठीक है। अगर आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है तो जैसा मैंने ट्रेडट्रॉन की बात किया है, ट्रेडट्रॉन में आपको पहले स्ट्रैटेजी कोड करना पड़ेगा, तो नो कोड वाला जो कैटेगरी है, उसके बाद आप बैक टेस्ट कर सकते हैं वहां से। या एक और चीज है जो मैं यूज करता हूँ कभी कभार, विच इज लाइक ट्रेडिंग व्यू, बट उसमें भी पाइन स्क्रिप्ट लगता है। तो अगर आप नो कोड वाली कैटेगरी में बोल रहे हो तो इट्स लाइक स्टॉक मॉक, एल्गो टेस्ट और ये सारी चीजें। अगर आपको कोडिंग आता है देन आप जस्ट डेटा लीजिए, पाइथन पे कर दीजिए। नो कोड में करेंगे, मुझे भी नहीं आता है।
सो ठीक है ना, मैं आपको एक स्ट्रैटेजी भी दिखाता हूँ ना एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रही है, जो हम लोग बात कर रहे थे 3 PM वाली। तो ठीक है। स्ट्रैटेजी का मेन मकसद क्या है, मैं आपको पहले वो समझा देता हूँ। हम्म स्ट्रैटेजी का जो मेन मकसद है दैट इज जो गामा मूव्स आने वाले हैं, हम्म 3 बजे के बाद गामा आता है। गामा इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। अब मैं डेल्टा की बात करूँ, डेल्टा क्या होता है, अगर मेरा सपोज निफ्टी का कॉल, फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए 19700 का कॉल है, अभी उसके आसपास चल रहा है निफ्टी। ठीक है। 19700 का मेरा कॉल कितना बढ़ना चाहिए, जब मेरा निफ्टी बढ़ेगा 10 रुपए, तो 19710 हो गया अगर, तो मेरा कॉल कितने से बढ़ेगा, अगर मैं एट द मनी की बात करूँ या जिसका डेल्टा 0.5 है, 0.5। तो मेरा 5 रुपए बढ़ना चाहिए, राइट। Right. तो ये सिनेरियो है। बट गामा क्या होता है कि जो डेल्टा का रेट है, यानी मेरा 0.5 का 0.6, 0.7 या 1 रुपए कैसे होगा, वो गामा डिसाइड करता है। ठीक तो है। इसलिए आप देखोगे कभी भी 3 बजे वॉलेटाइल अगर मूव आता है, तो आपका 1 रुपए का ऑप्शन 10 रुपए या 20 रुपए हो जाता है, बिकॉज ऑफ दिस गामा। क्योंकि वो जो डेल्टा का रेट है प्लस जो प्राइस का रेट है, वो इतना स्पीडली बढ़ा देता है बिकॉज ऑफ दिस। तो हमें बस यही कैप्चर करना है, जो मेन मलाई है वो इसी में मिलेगी, राइट। ठीक है। ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा बहुत मिलता रहेगा, ब्याज मिलता रहता है बस, बट मलाई जो है वो आपकी ऑप्शन बाइंग में मिलती है। ठीक तो है। ये गामा वाला मूव कैसे कैप्चर करे, दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑल अबाउट। ठीक है। सेकेंडली, ये क्यों जरूरी हो गया है, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ से क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया अभी 0 DT आने वाला है, दैट मीन 0 days टू एक्सपायरी। तो कोई ना कोई एक्सपायरी रोज होने वाली है, कोई ना कोई इंडेक्स की। बिल्कुल। और अगर आप कंपोनेंट्स की बात करो, निफ्टी टैप हो गया, फिर निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, निफ्टी हो गया और सेंसेक्स हो गया, सबके कंपोनेंट सेम। तो अगर बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी की बात करूं, 80% कंपोनेंट सेम हो गया। सेम है। अगर मुझे मैनिपुलेट भी करना है, मुझे सिर्फ एक HDFC देखना है, रिलायंस देखना है और 2-3 प्राइवेट बैंक देखना है, बस। मेरे 60 to 70% निफ्टी भी कवर हो जाता है। सही तो वो बात। मैनिपुलेशन वाला गेम होता है एक्सपायरी के दिन में। बट इन केस कभी मैल फंक्शन हो गया, कभी कोई वो बंदा मैनिपुलेट नहीं कर पाया, तो उसका शॉर्ट कवरिंग भी बहुत स्पीड से होता है। हमें वो शॉर्ट कवरिंग में पैसा था। ठीक है। सो वो वाली स्ट्रैटेजी। चलिए अब स्ट्रैटेजी देखते हैं हम लोग। ठीक है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा था कि एग्जैक्टली हमें क्या करना है, हमें गामा मूव्स लेना है, राइट। ठीक है। तो अब मैं अगर गामा मूव्स की बात कर रहा हूँ, तो सबसे ज्यादा गामा मूव आएंगे एक्सपायरी के टाइम, राइट। एक्सपायरी के टाइम में मतलब अराउंड 3 बजे के आसपास, बिल्कुल। 3 से 3:15 के आसपास आएंगे, राइट। हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर मार्केट एक रेंज में 2:30 बजे से 3 बजे के आसपास, तो और वो रेंज का ब्रेकआउट होता है। रेंज मतलब कि यार अगर 2:30 से 3 बजे का हाई होता है से 19700 और लो हो गया 19650, तो जब भी मेरा 1 मिनट का जो कैंडल है, मतलब 3:01 में फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। वो 19700 के ऊपर अगर बंद देता है, दैट मीन्स मुझे कॉल बाय करना है। ठीक है। तब तक के लिए 3:15 तक के लिए। ठीक मैं है। 3:15 क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज 3:15 तक के जो भी मूवमेंट आना होता है वो आ जाता है। आपकी जो भी आप देखोगे एक्सपायरी जो होती है दैट इज ऑन द एवरेज प्राइस। तो 3 से 3:30 बजे का जो भी एवरेज होगा उसके प्राइस पे आपकी एक्सपायरी होती है। तो ऑन एन एवरेज अगर मैं 3:15 तक के मैनेज कर लेता हूँ, तो रफली मैं मैक्सिमम प्राइस के आसपास में सेल आउट कर सकता हूँ ठीक है। और मूव आ गया तो। सो दैट इज द होल सिनेरियो। अब मुझे अगर इसको बैक टेस्ट करना, बैक टेस्ट कैसे कर सकते हैं गाइस? सपोज हमने ये वाली स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में ट्राई की है, मे बी आप फिर निफ्टी में भी कर सकते हो, बट बैंक निफ्टी में सबसे हाईएस्ट डेटा अवेलेबल है ठीक है। 2017 से। दैट्स व्हाई हम लोग बैंक निफ्टी ट्राई करते हैं। सेकेंडली आप देखोगे कि यार मैंने कैश लिया है, मैंने टाइम क्या किया है 2:30 से लेके कब तक का 3:15 का एग्जैक्ट टाइम। ठीक है। 2:30 क्यों किया है? क्योंकि हमें वो पैरामीटर्स चाहिए 2:30 से 3 o'clock तक। इंट्राडे स्ट्रैटेजी है ये। सेकेंडली हम लोग आ रहे हैं, हमें फर्स्ट क्या करना है, एक कॉल हम बाय कर सकते हैं वीकली वाला। ठीक है। प्राइस हम कौन सा ले रहे हैं? एट द मनी ले रहे हैं। एट द मनी क्यों ले रहे हैं? क्योंकि बहुत सस्ता मिलेगा उस टाइम। मैं इन द मनी भी ले सकता था, बट एट द मनी में क्या होगा, अगर मेरे अगेंस्ट में जा रही है तो स्टॉप लॉस विल बी वेरी लेस। दैट्स व्हाई हम लोग एट द मनी ले रहे हैं, और एट द मनी में ही गामा मूव सबसे ज्यादा मिल सकता है, इसलिए हम लोग एट द मनी की बात करते हैं। ठीक है। सेकेंडली आप देखोगे स्टॉप लॉस इज जस्ट 20% कि अगर मुझे कोई फॉल्स ब्रेकआउट मिल रहा है, बिकॉज देयर आर चांसेस मार्केट से फॉल्स ब्रेकआउट अगर हुआ तो एटलीस्ट मेरा बहुत ज्यादा पैसा ना जाए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने एट द मनी की बात किया बैंक निफ्टी से मुझे 100 रुपीज में मिल रहा है, तो मेरा स्टॉप लॉस हो गया 20% डाउन, विच इज लाइक 80 रुपीज। करेक्ट। ये हमने रेंज ब्रेकआउट को फिल्टर लगा दिया, ये हमने 259 तक लगाया, क्योंकि 3 बजे आप देखोगे बहुत वॉलेटाइल मूवमेंट आ जाता है। That's why। सेम चीज हमने पुट के लिए किया, पुट के लिए रेंज ब्रेकआउट लगाया, सेम चीज। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे, दिस इज द इक्विटी कर्व,
कि आपका ये मार्केट दिख रहा है, दिस इज द ब्लू लाइन, मार्केट बढ़ रहा है या गिर रहा है, हमारा जो इक्विटी कर्व है वो मैनेजेबल है, राइट। तो ग्रीन लाइन इज द इक्विटी कर्व। ठीक है। मार्केट गिर भी रहा है तो भी हमें पैसा आ रहा है, मार्केट बढ़ भी रहा है तो भी पैसा आ रहा है, राइट। दिस इज द होल सिनेरियो कि इक्विटी कर्व स्मूथ है, कि आपका जो पैसा बन रहा है वो कंसिस्टेंटली बन रहा है। सो दिस इज द होल सिनेरियो। अब इसके ड्रॉडाउन की बात करें। ड्रॉडाउन क्या होता है कि सपोज आपने पीक पे चालू कर दिया, तो ठीक है। वहां से आपको कितना रिस्क देखना पड़ा होगा। तो 2020 की भी बात करो तो 6,000 दिखा रहा है, ओके। रिसेंट में भी बात करो तो 4,000 दिखा रहा है, और इस साल क्योंकि विक्स बहुत लो हो गया है तो और नीचे आ गया, वो 2,500 पे आ गया। ठीक है। तो विक्स बढ़ेगा तो आपका ड्रॉडाउन बढ़ सकता है, बट ओवरऑल अभी विक्स लो है तो अभी सबसे बेस्ट होगा ये स्ट्रैटेजी का। और सेकेंड चीज, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से 0DT रिजीम आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसमें जो प्रॉफिटेबिलिटी आएगी ना वो और कोई स्ट्रैटेजी में नहीं आएगी। सो दैट इज द होल सिनेरियो। ठीक तो है। क्या आपको दिख रहा है कि अगर आपने से 2,000 का भी रिस्क लिया ऑन एन एवरेज, दिस इज द मैक्सिमम ड्रॉडाउन, तो आप 20,000 कमा पाए हो लास्ट 6 मंथ्स में ऑन अ कैपिटल ऑफ से 10,000 या 5,000 में आप पकड़ सकते हो, बट मैं 10,000 पकड़ रहा हूँ। तो 10,000 पे आपने 20,000 कमा लिया, दैट इज लाइक 200%। 10,000 पे आपने 33,000 कमा लिया, 10,000 पे 18,000 कमा लिया, राइट। सो दिस इज द होल सिनेरियो। ये हम लोग एक लॉट की बात करें, आपके पास ज्यादा कैपिटल है, आपके पास 1 लाख है, इंटू 10 कर दीजिए। ठीक है। आपके पास 10 लाख है, इंटू 100 कर दीजिए, राइट। सो दिस इज द होल सिनेरियो। बट जैसा कि मैंने देखा है कि अगर आपके कैपिटल बढ़ता है, सपोज आपके पास 1 करोड़ का कैपिटल है, तो जरूरी नहीं है कि आप रिस्क लो और आप देखो कि यार मेरा 30 लाख का नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है। 1 करोड़ का 2 करोड़ करने में बहुत सारे लोगों को मैंने देखा उनका रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है, बिकॉज वो लोग एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचते हैं, परसेंटेज टर्म्स में नहीं। तो वो एक सिनेरियो। तो जैसे जैसे आपका कैपिटल बढ़ता है, रिस्क एपेटाइट कम हो जाता है। तो आई ऑल्सो हैव दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल, तो इस वजह से मैं आपको बता पा रहा हूँ। तो मैं कम करता हूँ, मैं मे बी ये करता हूँ 5 लाख की कैपिटल पे, राइट। मैं पूरा 1 करोड़ यूज नहीं करता उसमें। तो दैट इज द होल सिनेरियो। ठीक है। अब हम लोग देख रहे हैं कि यार ये इसकी स्ट्रैटेजी रन हुई, आज तक का हमने डेटा निकाल लिया। अभी एग्जैक्टली कैसे वर्क कर रहा है, आई विल शो यू दैट ऑल्सो। सो ये दिख रहा है आपको, आज हमारा कुछ एंट्री आता नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ पे फिल्टर देके रखा था 315। 315 के बाद एंट्री हुआ यहाँ पे, इस वजह से यहाँ पे एंट्री नहीं आया। क्योंकि अगर आप देखोगे आ भी जाता फॉर एग्जाम्पल, सो मैंने एक चार्ट भी लगा के रखा है। सो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बढ़ रहा है, लेकिन अगर आप से सेम चीज पे बैंक निफ्टी का एट द मनी भी लेते, विच इज लाइक 45,700 या 600 भी मैं अगर ले लूं तो भी सेम ही होता, मतलब आपका पैसा बनता नहीं आता। ठीक है। दिस इज लाइक से 315 315 से कितना होता है रफली 326 तक गया था, राइट। क्योंकि 315 पे हम लोग एग्जिट ही कर रहे हैं, तो इसलिए हमने कोई स्ट्रैटेजी लिया ही नहीं है इस पे। हार्डली 2-5 रुपए 10 रुपए बनने का चांस था, बट ये बहुत रेयर होता है। सो इसलिए हमने 315 पे सारी स्ट्रैटेजी एग्जिट कर दिया कि अगर हम यहाँ पे बाय भी करते तो एग्जिट हो जाता। तो दैट इज द होल सिनेरियो जो हमने बैक टेस्ट में अभी बताया। तो चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे। सो दिस इज लाइक डिसेंडिंग वाला। क्या आपको दिख रहा है पैसा बन रहा है नहीं बन रहा है? तो ये है क्या 17th ऑफ जुलाई। लेट्स सी 17th ऑफ जुलाई। इस 17th ऑफ जुलाई में स्ट्रैटेजी कैसे वर्क करती है, राइट। सो आई विल गो टू दिस मे बी दिस इज से 14 के बाद हम लोग 17 भी देख लेंगे। ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि दिस इज लाइक 230 का लो। भाई यहां से बढ़ना चालू हुआ, 2:30 बजे के बाद मार्केट नीचे गया, ठीक है। यहाँ तक अराउंड 238 तक। सो मार्केट का एक लो बन गया, ये लो हमने मार्क कर लिया। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं हाई बन रहा है, तो अराउंड 3 o'clock तक ये हाई बन गया। ठीक है। अब इसके बाद जब भी ये ब्रेकआउट आ रहा है, बाय ब्रेकआउट आई मीन की कैंडल का क्लोज ये लेवल के ऊपर होना चाहिए, हाई एंड लो के कैंडल के ऊपर होना चाहिए, राइट। दिस इज लाइक अ ब्रेकआउट। आपको दिख रहा है कि कैसे मतलब स्पीडली मार्केट बढ़ा है, एंड दिस इज समवेयर अराउंड लाइक 44,760। एग्जिट कब मिली है 44,870, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट, तो 110 पॉइंट। और आपको दिख रहा है कि यहाँ पे आपको कितना मिलता था, रफली आपको 50 पॉइंट में मिल जाता था एट द मनी। जैसे हमने यहाँ पे देखा ना 50-60 पॉइंट्स में मिल रहा है एट द मनी, 50 से 60 पॉइंट में आपको एट द मनी मिल जाता है। वो कितना बढ़ रहा है 100 रुपीज, तो आपको फ्यूचर का बेनिफिट मिलेगा। तो एटलीस्ट अगर मैं 0.75 या 0.8 भी पकड़ू तो स्टिल 50 रुपए की चीज आपकी 150 रुपए हो गई, विच इज लाइक 1:3। एक मूव एंड एवरीथिंग इज डन। तो अब मैं बैक टेस्ट पे आता हूँ कि बैक टेस्ट में उसने क्या लिया था,
तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द बैक टेस्ट। 45,100 का लिया था उसने 360 में लिया था, बिकॉज ये नॉन एक्सपायरी डे होगा मे बी, इसलिए इतना हाई प्रीमियम है, अदरवाइज एक्सपायरी डे पे नहीं होता इतना। एंड उसने सेल आउट किया 521 में, तो इसको 150 पॉइंट मिल गया। इस स्ट्रेटजी को सिर्फ एक्सपायरी डे पे करना है कि हर रोज करना है? मेरे हिसाब से रोज कीजिए, बिकॉज जैसा मैं बता रहा हूँ अभी के हिसाब से भी, और बाद में जो जीरो डीटी आने वाला है कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा। अगर निफ्टी में चेंज आ रहा है तो बैंक निफ्टी भी वॉलेटाइल होता ही है, बिकॉज कंपोनेंट सेम है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं हम लोग को वहां पे भी मिल सकता है बेनिफिट। सो ये हम लोग बात कर रहे हैं एग्जैक्टली। सो आपको स्ट्रैटेजी समझा कैसे वर्कआउट करना है, और अगर आप इसको रोज के बेसिस पे लेते हो, राइट, हमने मंडे से फ्राइडे तक किया है, बिकॉज ये हम फ्यूचर की बात करें, पास्ट में तो पैसा बना ही है डेफिनेटली, बट क्या फ्यूचर में भी बनेगा? यस। और अगर ये जो विक्स का रिजीम है ये अगर 10-11 के आसपास रहता है तो मैक्सिमम पैसा बन सकता है आपका, बिकॉज प्रीमियम्स बहुत लो हो जाते हैं। जब आप देखोगे विक्स ज्यादा है तो प्रीमियम्स कहीं ना कहीं बढ़ जाता है। तो अराउंड 3 o'clock इट्स लाइक द बेस्ट टाइम, तो प्रीमियम्स ऑलमोस्ट एकदम मिल के बराबर होता है, जो भी आपको मिल रहा है एज अ फ्यूचर का वैल्यू मिलता है। ठीक है। डेल्टा आपका 1 हो जाता है नॉर्मली, सो दैट इज द होल सिनेरियो। जब हम कोई भी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करते हैं तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं जिनको हमें देखना बहुत जरूरी होता है? या सो बेसिकली व्हाट आई सी, क्या रिस्क रिवॉर्ड कितना है, फर्स्ट पैरामीटर होता है रिस्क रिवॉर्ड का। ठीक है। अगर मैं मैक्सिमम से 2,000 रुपए रिस्क पे लगा रहा हूँ तो मुझे कितना मिल रहा है? तो आपको दिख रहा है दिस इज से लाइक 1:10 के आसपास, 1:8 है रफली यहाँ पे। सेकेंड चीज मुझे दिखना चाहिए कि यार ये कितने दिन में पानी देख सकता हूँ, राइट। सपोज ये मुझे लॉस हो गया, बट ये लॉस कितने दिन तक टिक रहा है? तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 9 मार्च में ये स्ट्रैटेजी वर्क नहीं की थी, 1 हफ्ते के लिए, 6 दिन के लिए, कि जितना लो होगा उतना बढ़िया। बिकॉज क्या होता है, हम में से हर किसी को इक्विटी कर्व के हाई पे पहुंचना है, राइट, प्रॉफिट ही देखना है। तो जब तक आप लॉस देख रहे हो तो आप सस्टेन नहीं कर पाओगे। अगर टाइम ड्रॉडाउन की हम लोग बात करें तो 2 चीज होती है, एक तो मॉनेटरी ड्रॉडाउन होता है, एक टाइम ड्रॉडाउन होता है। ठीक है। तो अगर आपका टाइम ड्रॉडाउन सबसे कम हो गया तो आप वो स्ट्रैटेजी को ज्यादा टाइम तक कर पाओगे। ऑप्शन बाइंग में क्या होता है, अगर आपने टाइम ड्रॉडाउन मैनेज कर लिया तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि क्या हो रहा है ऑप्शन बाइंग में नॉर्मली आप देखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट कम होता है। मैंने 10 ट्रेड किया, 10 में से हो सकता है 6 ट्रेड वर्क करे, 7 ट्रेड वर्क करे, 3 ट्रेड में मुझे लॉस होगा। तो ये वाला जो सिनेरियो होता है, अगर आप इसको मैनेज कर पाओ, जैसे हमें 6 दिन हमने पैसा नहीं कमाया, 6 दिन हमें लॉस हुआ, सो दैट्स ओके, 6 दिन चल जाएगा। वही अगर 6 महीना होता तो शायद आप ये स्ट्रैटेजी भी नहीं कर पाते। तो टाइम ड्रॉडाउन जितना मिनिमाइज कर पाओ उतना बढ़िया। एक बार तो आपका मॉनेटरी ड्रॉडाउन कम ज्यादा होगा चलेगा, लेकिन टाइम ड्रॉडाउन क्या होगा, आपको फ्रस्ट्रेशन होगा, आप वो स्ट्रैटेजी स्विच कर लोगे। ठीक है। तो टाइम ड्रॉडाउन इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर। सेकेंडली हम लोग एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं, यहाँ पे आई डोंट नो नहीं दिया हुआ है, बट दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे मिलता है। सो ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ गया हमारा, एक्सपेक्टेंसी आ गया हमारे पास, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आ गया, राइट। 51% प्रोबेबिलिटी हमारी विनिंग की, 51% आपको लग रहा होगा कि यार ये तो सिक्का उछालने की तरह 50-50 है, बट स्टिल आपके पास एज क्या है, 1.53% जो एडिशनल मिला है आपको। सो दिस इज योर एज। एंड इसको अगर आपसे एक्सपेक्टेंसी की बात करो तो दिस इज अ वेरी गुड एक्सपेक्टेंसी। अगर आपका 0.5 के आसपास आ रहा है वो भी ऑप्शन बाइंग में, तो इट इज अ गुड एक्सपेक्टेंसी। ओके। क्योंकि आपको सिर्फ 2 चीज देखना है, एक प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट देखना है, विनिंग रेशियो, सेकंड आपको देखना है कि आपका रिस्क रिवॉर्ड कितना है। अगर आपने इन लोग को मैनेज कर लिया तो नेट में आप प्रॉफिटेबल रहोगे। लोग क्या दिक्कत करते हैं कि यार उनको विनिंग स्ट्रैटेजी चाहिए 90%, ठीक है, बट उनका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो होता है वो बहुत अनफेवरेबल होता है। मतलब मेजोरिटी लोग का आप देखोगे 10 रुपए के ऑप्शन सेल कर रहे हैं, लेकिन एक बार मार्केट उनके अगेंस्ट में चला गया तो वो जो 10 रुपए का बार बार कर रहे हैं वो 1000 रुपए उनको एक बार में देना पड़ जाता है। मे बी साल का एक दिन ऐसा होगा जो पूरे साल का प्रॉफिट लेके जाएगा। सही बात है। तो दैट इज अ वेरी रिस्की थिंग। मुझे डर लगता है तो मैं वैसी चीजें नहीं करता हूँ। तो इसमें स्लीपेज वगैरह कितना रखना पड़ता है जब हम बैक टेस्ट करें तो? हाँ, सो स्लिपेज एंड, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 चीज करना है। आप अगर बैक टेस्ट कर रहे हो तो एक तो आपका स्लिपेज हो गया, सेकंड आपका ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गया, ठीक है, वो भी चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो ये स्ट्रैटेजी अभी रोज तो नहीं आ रही जैसा हम लोग अभी देख रहे हैं, तो अगर हफ्ते में 2 बार भी आ रही है तो दैट मीन्स पूरे मंथ में इट्स लाइक 4 to 5 वीक्स होते हैं, 4 वीक या 5 वीक भी मैं पकड़ लूँ तो दैट इज लाइक 10 ट्रेड्स ऑन एन एवरेज अ मंथ। बिल्कुल। 10 ट्रेड में अगर आप 20 रुपए पर ऑर्डर का भी ले लो और ट्रांजैक्शन चार्ज भी ले लो तो 50 रुपए होता है दोनों का, 20 + 20 और 10 रुपीज का ट्रांजैक्शन।
तो अगर मैं 50 रुपीज इंटू 10 भी कर रहा हूँ तो 500 रुपए होता है। ये अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 मंथ्स का मैं 3,500 रुपए कम भी कर लूँ यहाँ से, स्टिल 18,000 इज ऑल्सो गुड अमाउंट, क्योंकि हम लोग का कैपिटल था 10,000 रुपए। 10,000 पे आप 18,000 नेट में कमा रहे हो, मतलब 180% का रिटर्न है। वही चीज आप 1 लाख पे 1,80,000 कमा रहे हो, राइट? सो दैट इज द सिनेरियो। सो दिस इज नॉट अ रिकमेंडेशन गाइस, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए हम लोग शेयर कर रहे हैं फर्स्टली। तो अगर आप यूज करो तो एट योर ओन रिस्क, या कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फर्स्ट। सो एग्जैक्टली आपको दिख रहा है कि अगर कोई स्ट्रैटेजी चलाता तो ये 1 लॉट पे है। 1 लॉट पे इट्स लाइक 14 टाइम्स 15 टाइम्स आपका पैसा बन जाता है। नेट में भी अगर मैं बात करूं तो चलो 120 टाइम्स भी बनता, 20-25 हजार अगर हमने ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी ले लिया, स्टिल पैसा बनता है। और अभी आगे आई एम वेरी बुलिश ऑन दिस स्ट्रैटेजी, बिकॉज सितंबर ऑनवर्ड्स आप देखोगे जब से 0 DT रेंज आएगा, रिजीम जब से शिफ्ट होगा, तो इस स्ट्रैटेजी को डू वंडर्स। सही बात है, क्योंकि रिस्क बहुत कम है आपका एंड रिटर्न का पॉसिबिलिटी ज्यादा है। हम लोग प्रोबेबिलिटी में बात करते हैं, राइट? श्योरिटी कोई नहीं बोल सकता मार्केट में। सही बात। अभी तक का आपका हाईएस्ट प्रॉफिट कितना है एक दिन का? सो देखिए, वो परसेंटेज वाइज अगर आप बोलोगे तो, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या होता है, अगर कोई 10 करोड़ से ट्रेड कर रहा है तो आपको लगता है 1 करोड़ की प्लस माइनस हुआ है, बट द थिंग इज दैट परसेंटेज टर्म्स इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म्स में आप फिर स्केल नहीं कर पाओगे। लाइक आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल, कहीं ना कहीं उन लोगों को स्केलिंग में दिक्कत जा रहा है, क्योंकि वो लोग शायद 1,00,000 2,00,000 5,00,000 का उन लोग को हैबिट हो गया था, लेकिन अगर उनका 25 लाख प्लस माइनस होता है दिन का, तो वो हैंडल नहीं कर पा रहे, जबकि उनका कैपिटल वहां से 10 टाइम्स बढ़ चुका है। ओके, तो दैट इज द सिनेरियो कि अगर कोई 5 CR के कैपिटल पे ट्रेड कर रहा है, चलो मैं बोल रहा हूँ आपका 2% भी लॉस होता है या 2% प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज लाइक 10 lakhs ओनली, तो आपको उसकी आदत हो गई है। लेकिन जब आप 50 करोड़ पे कर रहे हो तो 2 लाख मतलब 10 लाख कितना ही हुआ, 0.2% हो गया, तो उसको 1 करोड़ की आदत नहीं हो पाती है, क्योंकि वो परसेंटेज टर्म्स में नहीं सोच पाता। तो धीरे धीरे मुझे भी ये आदत हुई थी, मैंने फिर इसको स्विच किया कि मैं 1 लॉट ही देखता हूँ। अगर मैंने ये सिस्टम सपोज 1 लॉट पे किया होता तो मुझे कितना फायदा हो रहा है, बाकी आप उसको 100 पे करो, 1000 पे करो, तो वो इजिली मैनेज हो जाता है। अदरवाइज आप अगर एब्सोल्यूट टर्म्स में सोचोगे कि यार आज के दिन एक BMW आनी थी, एक BMW चली गई, तो ऐसा कुछ नहीं होना है। लॉस हो गया तो एक BMW चली गई यार, आज मिल जाती थी, तो कभी आया प्रॉफिट हो गया, अच्छा आया। तो किसी दिन BMW इतना आया? नहीं, पर्सनल लेवल पे तो नहीं, बट डेफिनेटली विद टाइम जब कैपिटल उतना ग्रो हो जाएगा तो डेफिनेटली। ओके, और हाईएस्ट लॉस कितना है एक दिन का? मतलब कि उस दिन लगा कि यार आज बहुत बड़ा झटका मिला है, इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है, वैसा कौन सा दिन था? तो अगर आप आज तक का पूछोगे तो इट्स लाइक जैसा मैं बोल रहा ना कि मैंने फर्स्ट किया था 2006 में, फिर मैंने 2014-15 में नहीं 2017 से आप बता दो, अब 2017 से अमाउंट वाइज हर किसी का अलग है। इवन अगर आप देखोगे तो 50% भी कैपिटल ड्रॉ डाउन हो चुका है एक दिन में। कह रही ब्लंडर क्या हो गया, तो मैंने बहुत बार कैपिटल बर्स्ट भी किया है। अच्छा, तो दैट्स ओके, दैट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। 2017 के बाद क्या रहा? 2017 के बाद एक दिन में 20%। तो ब्लंडर्स किया है मैंने, बहुत ब्लंडर्स। तो फिर बट अभी अगर आप लास्ट 2 years में पूछोगे तो मैक्सिमम 5%, नॉट मोर देन दैट। सो मैंने धीरे धीरे सीखा है, बेसिकली बहुत गलतियां की है, फिर धीरे धीरे सीख के अब मैं ट्राई करता हूँ नॉर्मली 2% ज्यादा ना, डिपेंडिंग ऑन द कैपिटल। अगर से कैपिटल किसी का 5 लाख या 10 लाख भी है तो उसमें 2% इज नॉट अ बिग थिंग, बट किसी का अगर 1 करोड़ या 5 करोड़ है तो उसको इफेक्ट आ जाता है, क्योंकि लोग तो एब्सोल्यूट टर्म्स में ही सोचते हैं ना। सही बात है। तो दैट इज द सिनेरियो। सैटरडे संडे को क्या करते हो आप? जब मार्केट बंद होता है तो इंतजार रहता है कि यार जल्दी से मार्केट खुले, इस टाइप का? तो बेसिकली अगर आप एक एल्गो ट्रेडर हो ना, आप मार्केट से दूर हो जाओगे, मतलब मार्केट आपको एक्साइट नहीं करेगा। तो इसलिए मैं 10-20% जो मैंने आपको दिखाया था कि मैं पर्सनल इस पे डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग भी करता हूँ, बिकॉज क्या होता है कि आप बोर हो जाओगे यार, जो भी है मार्केट पैसा आ रहा है जा रहा है, वो चल रहा है, नेट में पैसा बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इंसान को बोर हो जाता है कि यार सारी चीजें अपने आप ही वर्कआउट हो रही है, आपने स्ट्रैटेजी बनाया, आपने डिप्लॉय कर दिया, मार्केट देख रहे हो तो भी चल रहा है, नहीं देख रहे हो तो भी चल रहा है, बहुत बोरियत हो जाती है। तो इवन कभी कभार मैं मार्केट आज में तो टीवी सीरीज और ये सारी चीज। अच्छा, कौन कौन सी सीरीज देखे आपने? कौन सा फेवरेट सीरीज है? तो आज ही मतलब मैंने रिसेंट में मार्केट की एक्सपायरी थी, मुझे बोर हो रहा था, जस्ट मैंने 2:30 बजे के आसपास फिर आपसे जब बात हुआ तब ये किया, अदरवाइज मैं हाफ के देख रहा था। कौन सा? अभी रिसेंटली Amazon प्राइम पे रिलीज हुआ है। कौन सा? हाफ सी करके एक रिलीज हुआ है, बेसिकली ऐसे छोटा आया था, और समझ गया, TVF का है ना? TVF का हाफ सी।
मैं भी सोच रहा था एग्जैक्टली क्या देखने। है, क्योंकि आई एम ऑल्सो सी है ना, तो एग्जैक्टली यार क्या नॉस्टैल्जिया वाला फील था नहीं था, वो देख रहा था। अच्छा अच्छा। सो ऑलमोस्ट आप बोलिए मैं सारा नेटफ्लिक्स, अमेजोन, ये सारी चीजें देखता रहता हूँ, बिकॉज टाइम बहुत है ना। एज एन एल्गो ट्रेडर आपके पास टाइम का कमी नहीं होता है। सही बात। नई स्ट्रेटेजी भी आप कितना बनाओगे। म्यूजिक से कितना लगाव है आपको? मैंने देखा आप फ्लूट वगैरह भी बजाते हो। हाँ, फ्लूट बजाता हूँ मैं, हारमोनियम अगर मैंने सीखा था, सिंथेसाइजर, थोड़ा बहुत ड्रम्स वगैरह भी आता है, थोड़ा बहुत गिटार भी आता है। सो बेसिकली सुरों का अगर आपको नॉलेज है तो इंस्ट्रूमेंट का थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे तो सारे इंस्ट्रूमेंट्स आपको जम जाएंगे। वो बस वही वाला रहता है कि आप जितनी क्या बोलते हैं, एक बहुत अच्छा वर्ड रहता है, बट ठीक है, मेहनत कर रहे हो वो वाला सही है। तो ये कॉलेज में आपने सीखा था कि बचपन से ये सब चीज चलते आ रहा है? काइंड ऑफ बचपन से ही चलते आ रहा है, मतलब जैसे मम्मी अगर का था, मम्मी अगर ने भी सीखा है, पापा ने भी सीखा है, सो मेरे बड़े भाई ने भी सीखा है, तो कहीं ना कहीं एक इंस्ट्रूमेंटल का बचपन से था। चाहे आप गाने का सीख लो, अगर आपका आवाज अच्छा नहीं, जैसे मेरा नहीं है आवाज, मेरा भी। कोई इंस्ट्रूमेंट क्या, मैं फ्लूट बजा लेता हूँ, हारमोनियम, सिंथेसाइजर वगैरह, तो शुरू का एक नॉलेज आ गया। तो अगर कोई मुझे नया इंस्ट्रूमेंट भी दे देगा, आई जस्ट नीड से एक हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन मैक्स, वो रियाज करने में। बेसिकली जैसे आपका रियाज पक्का हो जाएगा, आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजा सकते हो। तो वो शुरू का नॉलेज अगर आपको इजीली आ गया ना, इजीली तो नहीं आता है, बहुत सालों की मेहनत से आता है, बट फिर आपके लिए कोई भी चीज इजी हो जाती है। थैंक यू सो मच सर, इतना ज्यादा टाइम देने के लिए। थैंक यू उत्तम जी, थैंक यू फॉर दिस। मैं बस यही बोलना चाहूंगा एक चीज, कि आपके जितने भी व्यूअर्स है, जस्ट एक चीज याद रखिएगा, मार्केट्स है, मार्केट्स आर नॉट इजी बिजनेस फर्स्टली। अगर आपको लग रहा है, आपने 2020 से देखा है मार्केट में हर कोई पैसा कमाता है, तो ऐसा नहीं होता है, देयर विल बी डाउन फेजेस ऑल्सो। तो अगर आप उसमें सर्वाइव कर पाओगे तो आपका पैसा टिकेगा। अदरवाइज बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, तो मार्केट समुद्र है, लोग आएंगे जाएंगे, चलता रहता सही है। बात। तो अगर आप 5-10 साल टिक गए, आई विल से कि आप अच्छा पैसा कमा लोगे मार्केट में। तो इसको एज अ बिजनेस सामान देखो, एज अ गैम्बलिंग मत देखो। हो सकता है इनिशियली लक के थ्रू आपने पैसा कमा लिया होगा, लेकिन हर बार पैसा बनेगा, एज अ बिजनेस सामान बनेगा, वो मुश्किल होता है, राइट। तो इसको एज अ बिजनेस सामान ट्रीट कीजिए। हर बार पैसा बनना लक के भरोसे प्लीज, क्योंकि आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर सकते हो। मतलब लोगों को मैंने देखा, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, बिकॉज एक बार लिमिट से ज्यादा हो जाती है, लोन्स हो जाते हैं, तो लास्ट ऑप्शन उन लोगों के पास फिर वही बचता है। तो एटलीस्ट लेवरेज ध्यान में रखिए, ग्रीड इतना मत ला लीजिए कि आपकी लाइफ आपको कॉस्ट कर जाए। और एक चीज जो मैं हर किसी को बोलता हूँ, कुछ भी रिस्क ले रहे हो, बिजनेस इज ऑल्सो रिस्क, राइट। हो सकता है चले, हो सकता है ना चले। आपने कुछ भी प्रोफेशनल एग्जाम दिया होगा, हो सकता है पास आउट हो सकता है ना हो, राइट। सो कभी भी एक रिस्क रिग्रेट मैट्रिक्स समझ के चलिए। ठीक है। रिस्क रिग्रेट मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने अमेजोन का जो फाउंडर थे ना, जेफ बेजोस, उनसे सीखा था। क्या आप कुछ भी कर रहे हो लाइफ में, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा वो चीज का आपको फेलियर देखना पड़ेगा, राइट। उससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकते। बट जो उसका रिग्रेट होता है, अगर आपने वो चीज नहीं किया, तो मे बी 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन आपको ये जरूर रखेगा, काश वो कर लेता तो बात अलग है। करके देखिए क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा फेलियर ही होगा ना, ठीक है, फिर से कर लेना स्टार्ट, उसमें क्या ही दिक्कत है। बट एटलीस्ट आप 10 ईयर्स 20 ईयर्स डाउन द लाइन ये तो बोल सकते हो ना, यार यू डिड योर बेस्ट। सही बात। आपने कोशिश पूरा किया, बाकी कुछ हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। कोशिश आपने पूरा किया, तो आपको ये रिग्रेट नहीं रहेगा लाइफ में कि यार ये कर लेता तो मैं शायद कहीं और होता। बिकॉज मैंने बहुत लोगों से बात की है, सबके मन में कुछ ना कुछ ये रहता है, आपके पास जो है उसकी आपको वैल्यू नहीं रहेगी, बट जो नहीं है ना, वो आपको बहुत करता है। वो बंदा 100 करोड़ का क्यों ना हो, बट उससे अगर सीए नहीं निकला है ना, उसको रिग्रेट नहीं है, यार मेरा सीए नहीं निकला। भाई सीए करके भी तो क्या कर लेता, 100 करोड़ के ऊपर ऐसे ही पहुंच चुका है। बट वो रिग्रेट रहता है। सही बात है, इसलिए जो मन में है उसे कर डालो। डेफिनेटली ट्राई करके देखो, अपना बेस्ट दो, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, दैट्स नॉट एन इश्यू। सही बात है। थैंक यू सो मच, आपने इतना ज्यादा मोटिवेट मुझे भी कर दिया। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच उत्तम।